जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे अपलोड किया हुआ है, तो इसको जो है ना सिंपल आपने अपनी वी एस कोड में क्लोन करना है यहाँ से। मतलब ये सिंपल मेथड है यहाँ पे, ठीक है। जो कि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। लेकिन आपके पास जो है इसका ये ई एन वी फाइल नहीं होगा, आपके पास ई एन वी एग्जाम्पल फाइल आएगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है इसमें फिल करनी है और इससे ये एग्जांपल को रिमूव कर देना है, ठीक है। बाकी ये जो डेटाबेस का जो पाथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो यूआरएल ये बिल्कुल ठीक है। फिर आपने जाके वहाँ से प्रिज्मा में आके माइग्रेशन में आके ये सारे माइग्रेशंस को आपने रन कर देना है, ठीक है। ये है हमारा डेटाबेस, यहाँ से हमारा सारा डेटाबेस आ जाएगा, सारे टेबल्स वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा प्रिज्मा में, ठीक है। फिर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर आके यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल ऑल, ठीक है। तो ये जैसे आप लिखोगे, यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी सारे लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, सारे सब कुछ जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। या सिंपल आप लिख के npm इंस्टॉल, तो जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, सारे सब कुछ जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे चूँकि दो मॉड्यूल्स है, तीन है, एक बैक एंड है, फ्रंट एंड है और मोबाइल है। तो मैनुअली मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि मैं आता हूँ बैक एंड पे आके मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm रन dev। ये मैंने जो बैक एंड सर्वर है उसको मैंने रन किया यहाँ से, ठीक है। ये वाला सर्वर मैंने रन किया। फिर उसके बाद जो है मैं न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ और ये मैं करता हूँ cd फ्रंट एंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ npm रन dev। अब ये मैंने फ्रंट एंड को रन किया, ठीक है। बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों रन हो गए। इसका सिंपल मेथड यही, अभी उन्होंने मुझे ये एक यूआरएल दे दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले मैं लॉगिन फॉर्म यहाँ पे शो करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ये पहले ऑलरेडी लॉगिन था। अच्छा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो admin@gmail.com है और पासवर्ड जो है वो इसका है admin123, ठीक है। ये इसका पासवर्ड है। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो ये इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप जो है इसको डार्क मोड में भी कर सकते हो और लाइट मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसका डार्क मोड और लाइट मोड में आ गया। अच्छा, ये है इसका मेन डैशबोर्ड, वीकली अटेंडेंस, रेवेन्यू ट्रेंड, मेंबर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है, रीसेंट एक्टिविटीज़। फिर जब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेंबर मैनेजमेंट का है, यहाँ पे आप मेंबर्स को इंटर कर सकते हैं, न्यू मेंबर को बना सकते हैं यहाँ से, ये सारे, ठीक है। और यहाँ से जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उसको उसका डिटेल व्यू कर सकते हैं यहाँ पर, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं सारा। और उसके बाद जो है इसका कार्ड भी देख सकते हैं, ये जो मेंबर कार्ड है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्यूआर कोड अटेंडेंस के लिए यूज़ होगा। और ये एडिट मेंबर, और उसके बाद है अगर आप जनरेट न्यू कार्ड पे क्लिक करोगे तो ये प्रीवियस कार्ड पे ये न्यू कार्ड रिप्लेस हो जाएगा सब जगह। यहाँ से आप इसका पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से बस सिंपल ये अमाउंट, जितना अमाउंट उसका ड्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करोगे तो इसका पेमेंट हो जाएगा। और ब्लॉक मेंबर, अगर आप मतलब अगर इस मेंबर ने जिम आना छोड़ दिया हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आप चाहते हैं कि ये इस सिस्टम को लॉग इन ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, तो आप सिंपल यहाँ से इसको ब्लॉक कर दें। सेंड ड्यू मैसेज, अगर इसकी कोई बकाया जाते तो आप यहाँ से SMS भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। जैसे मैं SMS पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज उनको सीधा चले जाएगा। फिर आता है सेंड रिन्यूअल मैसेज। रिन्यूअल मैसेज भी सेम यही है, मैसेज व्हाट्सएप और ईमेल पर भी आप इसको भेज सकते हैं। और पेमेंट रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो उसका, कि उसने कितने महीनों का कितना कितना पेमेंट किया, उसका मेथड क्या था, सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा।
और इसका ये नीचे अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में डिलीट मेंबर। तो ये था मेंबर रिपोर्ट। फिर डाइट प्लान यहाँ पर आता है। अगर किसी मेंबर के लिए आप अलग से डाइट प्लान बनाते हो तो यहाँ से मेंबर को सेलेक्ट करेगा और ट्रेनर को सेलेक्ट करोगे और प्लान नेम दोगे और उसका जो गोल है वो क्या है, वेट लॉस कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, मसल गेन कर रहा है, मेंटेनेंस है या एथलेटिक है, क्या है, ठीक है। और इस डाइट प्लान का एंड डेट क्या होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना है और ये सारा डिटेल आपने फिल करके प्लान को क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये प्लान क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो ये इस प्लान की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फिर आती है बात अटेंडेंस की। तो यहाँ पर आप कार्ड आईडी को इंटर करोगे, चेक इन पे क्लिक करके वो जो मेंबर है उसका अटेंडेंस यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ये जो आईडी है कार्ड व्यू कार्ड, ये जो आईडी है ये सिंपल यहाँ से कॉपी करके अटेंडेंस पे आके यहाँ पे पेस्ट करोगे, चेक इन पे क्लिक करोगे तो उसका अटेंडेंस यहाँ से मार्क हो जाएगा। और इसका जो मोबाइल ऐप अगर वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर उस मोबाइल ऐप से हम ये QR कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इसका अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका फ़िल्टर भी देख सकते हैं, सिर्फ एक ही मेंबर का जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं, डेट वाइज भी उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे तो ये जो मेंबर है मतलब उसकी जो प्रोग्रेस है वेट की, BMI की, बॉडी फैट्स की, तो वो यहाँ पे आप मतलब इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले कि अब मैं एक मेंबर के लिए अगर कोई प्रोग्रेस रिकॉर्ड बनाता हूँ तो ये पहले कितना था, फिर उसके बाद उसने 1 महीने के बाद जो गेम की एक्सरसाइज किया उसके बाद उसका वेट कितना तक आ गया, BMI कितने हो गई, बॉडी फैट कितना हुआ, फिर दूसरे महीने बाद। तो इस तरीके से आप एक मेंबर की एक प्रोग्रेस रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात ऑपरेशंस की। तो यहाँ पर आ गए ट्रेनर्स। तो ये मेरे पास हो गए सारे ट्रेनर, जहाँ से हम न्यू ट्रेनर को ऐड कर सकते हैं। उसका भी अलग से यूज़र नेम पासवर्ड होगा, ईमेल हो गया, ठीक है। ईमेल नेम, फुल नेम, पासवर्ड, CNAC और स्पेसिफिकेशन उसका क्या है, स्पेशलाइजेशन, वो आपने इंटर कर देना है और उसकी सैलरी कितनी है वो आपने इंटर करके ऐड ट्रेनर पर क्लिक करोगे तो ट्रेनर ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह इस ट्रेनर को भी व्यू डिटेल पे क्लिक करके इसका डिटेल आ जाएगा, टोटल कितने क्लासेस है इसके पास, ठीक है। और इसका भी अलग से एक कार्ड बनेगा खुद ब खुद, ये ट्रेनर कार्ड है, जिसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और ट्रेनर को दे सकते हैं। फिर एडिट ट्रेनर का ऑप्शन आ गया यहाँ से, और इसी तरह ट्रेनर को भी ब्लॉक कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फिर बात आती है क्लासेस की। तो यहाँ से मैं मुख्तलिफ़ क्लासेस को मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि योगा, आप क्रॉसफिट या ज़ुम्बा वगैरह जितने भी क्लासेस है, तो वो क्लासेस यहाँ से ऐड करके मतलब वो क्लास जो है वो कौन सा ट्रेनर अटेंड करेगा तो वो ट्रेनर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, ड्यूरेशन उसका कितना होगा, शेड्यूल जो है वो कौन से दिन को और कितने मतलब किस टाइम से किस टाइम तक वो क्लास होगा, उसकी फ़ी कितनी होगी और डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। फिर बात आती है इक्विपमेंट्स की। तो हमारे जिम में जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी मशीनें हैं, तो उन सब की डिटेल यहाँ पे आप इंटर करोगे, इक्विपमेंट नेम, टाइप, क्वांटिटी, कंडीशन, लोकेशन, सीरियल नंबर, परचेज डेट और परचेज प्राइस। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके ये हमारे अकाउंटिंग में जो हमारे एक्सपेंसेस है ये वहाँ से हमारा प्रॉफिट निकलेगा। फिर बात आती है प्लान्स की। तो ये मेंबरशिप प्लान्स है, जो भी मेंबर्स आता है तो उसको हम मल्टीपल मेंबरशिप देते हैं। जैसे कि अगर कोई आता है वो करता है योगा, तो योगा के लिए हम अलग से हम मेंबरशिप प्लान बनाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, उसका प्राइस, उसका ड्यूरेशन, मतलब ये प्लान 1 मंथ के लिए है या 3 मंथ्स के लिए या साल के लिए। तो यहाँ पर उस योगा में उसको जो जो एक्सरसाइज की मतलब करने की ज़रूरत होगी, तो इस मेंबरशिप में जो जो फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं तो वो लाइन बाय लाइन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेंबरशिप बन जाएगा। अगर हम इसी को ही एडिट कर रहे तो सपोज़ मैं इसी को ही एडिट कर रहा हूँ, 15,000 से मैं 1500 कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये 1500 पर मंथ पे आ गया, ठीक है। ये जब हम किसी मेंबर को ऐड करेंगे तो ये वहाँ पे शो होगा।
जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेंबरशिप प्लान पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्लान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्लान्स हो गई। अच्छा, मैं फिर आता हूँ फाइनेंस एंड रिपोर्ट्स पर। तो यहाँ पर पेमेंट्स पर मैं आता हूँ। तो ये जो मेंबर्स की पेमेंट, मतलब मेंबर ने जो पेमेंट की है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है। व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मोहम्मद हनीफ नूर की पेमेंट है, उसने की है, कैश पे किया हुआ है, डेट और टाइम उसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो अगर कोई दूसरा मेंबर जो है वो पेमेंट करता है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मतलब हमने उसका पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर देना है। फिर आती है बात एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले हमने कैटेगरी को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अदर है, अमाउंट आपने सेलेक्ट कर देना है, डिस्क्रिप्शन, डेट और पेमेंट मेथड और वेंडर और रिसिप्ट यूआरएल अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये दोनों ऑप्शनल है, इसको आप लीव भी छोड़ सकते हैं। फिर बात आती है अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे हमारा एक ऑटोमेटिकली लेजर बनता है। जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं या हमें कोई इनकम आता है, मेंबर की फ़ीस आती है, तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये बनता है। व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेंबरशिप इनकम है, क्रेडिट हो गया, कैटेगरी मेंबर फ़ी है, ये ख़ुद ब खुद जो है ये मतलब क्रिएट होता है। फिर बात आती है रिपोर्ट्स की। तो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है और यहाँ पर आ गई इनवॉइस। इसके यहाँ से हम इनवॉइस भी बना सकते हैं किसी मेंबर के लिए, जिस मेंबर ने पेमेंट किया हुआ है उसी मेंबर का हम इनवॉइस भी बना सकते हैं। फिर बात आती है रिपोर्ट्स की। तो ये हमारे रिपोर्ट्स है, रेवेन्यू ट्रेंड, मंथली ग्रोथ, टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे शो होता है, ये ओवरव्यू है। फिर फाइनेंशियल में आके यहाँ पे रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस ये मतलब हमें कैलकुलेट करता है और नेट प्रॉफिट हमें शो करता है। यहाँ पर की मैट्रिसेस और प्रोजेक्शंस, यहाँ पे सारा सब कुछ हमें मिलता है। मेंबर्स पे क्लिक करके यहाँ पर भी हमें मेंबर्स की सारी डिटेल मिलती है और यहाँ पे हमें स्टाफ का डिटेल मिलता है। फिर बात आती है सिस्टम की। तो यहाँ पर हम यूज़र्स को, जी, तो सिस्टम की बात आ गई। अब एचआर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारा सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे हमें टोटल स्टाफ, ट्रेनर्स, तो अटेंडेंस, पेंडिंग लीव्स, एक्चुअल पेरोल, सारा सब कुछ यहाँ पे हमें मिलता है। मैं स्टाफ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ से न्यू स्टाफ में क्रिएट करता हूँ। अब स्टाफ और ट्रेनर में डिफरेंस है। स्टाफ हमारा वो होता है जो हमारा क्लीनर हो गया, या मतलब जिम का क्लीनर हो गया, या जिम का जो है ना सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इसी तरीके से जो भी लोग हैं वो स्टाफ कहलाए जाते हैं। तो उनका सैलरी और कमीशन और उसका डिजिग्नेशन या मतलब उसका क्या है, तो गार्ड हो गया, क्लीनर हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, रिसेप्शनिस्ट, ट्रेनर वगैरह जो भी, खैर ट्रेनर तो इसमें नहीं आता, मैनेजर, तो ये सारे जो है ये हमारे स्टाफ में शामिल होंगे। फिर बात आती है ट्रेनर की। तो हमारे ट्रेनर का लिस्ट यहाँ पे, लेकिन ट्रेनर यहाँ से जो है ना हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेनर के लिए अलग से एक कंप्लीट मॉड्यूल है। यहाँ पर अटेंडेंस की बात आती है तो यहाँ पर हम अलग से स्टाफ और ट्रेनर के अटेंडेंस में जो है वो मार्क कर सकते हैं। ये स्टाफ और ट्रेनर की अटेंडेंस है, ये मेंबर की अटेंडेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई लीव लेना चाहता है, स्टाफ लीव लेना चाहता है या ट्रेनर लीव लेना चाहता है, तो वहाँ से हम इसको लीव भी दे सकते हैं। पेरोल की बात आती है, जब हम किसी को मतलब स्टाफ या ट्रेनर को सैलरी पे करते हैं, किस मंथ की और कौन सी ईयर की, अलाउंसेस, डिडक्शन, सारी चीज़ें, तो हम यहाँ से उसका पेरोल भी बना सकते हैं, उसको सैलरी भी पे कर सकते हैं। फिर बात आती है डिवाइसेस की। तो ये वो मॉड्यूल है जहाँ पे हम अपना रैपिड रीडर जो मशीन है उसको भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ, या जो डोर कंट्रोल है, जो डोर लॉक अनलॉक का जो सिस्टम है अटेंडेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ से जो है ना मैनेज हो सकते हैं। आप इजीली सॉफ्टवेयर से डोर को ओपन भी कर सकते हैं और डोर को क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप किसी एक मेंबर की जो कार्ड आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करोगे और टेस्ट स्कैन पे क्लिक करोगे तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
मतलब ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने किया हुआ है। ये हमारा एंड पॉइंट API है जो कि हमने किसी भी डिवाइस पे ये API जो है ना वो पुट कर देना है, तो वो डिवाइस हमारी सिस्टम के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है सेटिंग्स की। तो ये हमारा एक ग्लोबल सेटिंग है। यहाँ पर हमने जिम का नेम सेलेक्ट कर देना है। मंथली फ़ी जो डिफ़ॉल्ट मंथली फ़ी है कि उससे कम हम फ़ी किसी मेंबर से भी नहीं लेंगे, तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। लेट फ़ी, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम। फिर आती है बात नोटिफिकेशन की, तो आपने कौन कौन सा नोटिफिकेशन इस पर ऑन कर देना है। SMS, ईमेल और व्हाट्सएप ये सारे ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ईमेल की बात आती है तो ईमेल का सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ से कर देना है, तो वो इजीली ईमेल जो है वो काम कर जाएगा। SMS, तो यहाँ पे आपने Twilio अकाउंट को जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर देना है। Twilio अकाउंट, SID और टोकन, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ पे ऐड कर देनी है। व्हाट्सएप, अगर आपने व्हाट्सएप कनेक्ट कर देना है तो व्हाट्सएप API URL आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। API की एक्सेस टोकन, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कर देना है, तो आपका बिज़नेस व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। टेम्पलेट, तो यहाँ पर आपने ये जो एक टेम्पलेट बना देना है SMS का, मैसेज का, ड्यू पेमेंट मैसेज का और रिन्यूअल रिमाइंडर का जो मैसेज है वो आपने इसके जो नीचे ये प्लेस होल्डर्स है आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपने उसका नाम लेना है जैसे कि डियर नेम, तो ये नेम उसका ही नेम आएगा, उसी मेंबर का नेम आएगा। अमाउंट, उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे उसका इजीली टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं। तो ये था हमारा एक सिस्टम जो कि ये एडमिन साइट था, एडमिन एक्सेस था। मैं अब आता हूँ एक मेंबर के अकाउंट्स को लॉगिन करता हूँ, उसका भी मैं देखता हूँ कि मेंबर के पास क्या क्या एक्सेस होते हैं। ये है मेंबर, यहाँ पर उसको ये कंप्लीट डैशबोर्ड शो होते हैं। वहाँ से ये अपना ही अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड देख सकते हैं और वो अपना प्रोग्रेस जो है वो देख सकता है। फाइनेंस पे आके वो अपना पेमेंट हिस्ट्री जो है वो सिर्फ देख सकते हैं कि उसने पेमेंट पे किया हुआ है या उसका वो पेड हो चुका है या नहीं हो चुका। वो सारा सब कुछ जो है वो यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो वो अटेंडेंस, प्रोग्रेस और पेमेंट्स का जो वो है वो सिर्फ देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर भी उसको और लाइट और डार्क मोड जो है वो इनेबल है। तो ये था जिम मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट।